वेलकम इरानी मीडिया टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं अफशीन अमान साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। आज जिस तरह तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली और रिहाई का हुक्म मिला है, क्या इस केस के ऊपर आपका तज्जिया क्या होगा, एनालिसिस होगा? ये फैसला तो भी सजा मुअत्तल की है इसके हिसाब से कि 9 केस तो और पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के अंदर। अब देखते हैं कि उसमें क्या फैसला आता है और क्या मसाइल का हल निकलता है। मगर मेरी एक पर्सनल ज़ाती राय है कि पाकिस्तान जिस हाल में खड़ा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में, डॉलर में, अब तो रियाल भी आसमान से बातें कर रहा है, तमाम सियासतदानों के ऊपर ये दुश्मनी की सियासतें हैं, इन सबको ख़त्म होनी चाहिए। जो नाअहल हुए हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क बदर हैं, उन सबको ख़त्म करके एक मेज़ पे आके, एक टेबल पे आके पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि ये मसाइल इस क्राइसिस से निकले। जितना हम केसों के अंदर जा रहे हैं उतना ही हमारी इकनॉमी डाउन होती जा रही है, आम आदमी परेशान होता जा रहा है। हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए अब। और देखा जाए तो इस तरह के जुडिशरी को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए मुल्क के हालात और मुल्क की इकनॉमी को देखते हुए। जो सियासतदान किसी भी पार्टी का भी हो, जैसे ही कोई अंदर जाता है या कोई बाहर आता है तो पूरी इकनॉमी बैठ जाती है। तो ज़रा इन सबको, इन चीज़ों को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए कुछ आइन कदम उठाना चाहिए जुडिशरी को भी और ये सियासतदान को भी, और इस किस्म के मामलात को खत्म करके T20 की तरफ आना चाहिए, ना कि टेस्ट मैच की तरफ जाएं लोग। आपको पता है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम प्राइसेस, डॉलर कहां से कहां, आपको संजीदगी नजर आ रही है सियासतदानों में? नहीं नजर आ रही ना। आप देखें ना, अगर कल को अदम एतमाद आ जाती है, आती है तो डॉलर एकदम से नीचे हो जाता है। कल को वो नई हुकूमत आ जाती है PDM की तो डॉलर एकदम से ऊपर हो जाता है। फिर जैसे मिस्टर इस्माइल आते हैं तो कम हो जाते हैं, इसाकदार आ जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि हर जो हमारे मुल्क के अंदर हर दिन जो नई चीज़ आती है तो हमारा डॉलर फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। मतलब हमारी इकोनॉमी हमारी सियासत पे चली गई है। सियासत अप होगी तो डॉलर अप होगा, सियासत नीचे होगी और सियासत के मामला पे हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो इनमें ठहराव, सियासत में ठहराव होना चाहिए और सब पार्टियों के लिए बेहतर है कि मिलजुल के एक पेज पे आएँ, इंटीरियम गवर्नमेंट का साथ दें और इलेक्शन की तरफ जाएं तो इकनॉमी सेटल हो। वरना इकनॉमी तो इसी तरीके जैसे सियासत फ्लक्चुएशन पे खड़ी है ना, इकनॉमी इस तरह फ्लक्चुएशन पे ही चलती रहेगी। अब तो रियाल भी पता नहीं बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चला गया है। अफशीन साहिबा, जो फैसले पार्लियामेंट के अंदर हो वो अदालती मैदानों में होते हैं। सियासी फैसले और सियासी केसेस को अदालती मैदानों में लाया जाता है। आपको पता है पूरी सियासत वहीं होती है। ये इदारे के लिए भी बेहतर नहीं है? देखिए, जो पार्लियामेंट के फैसले हैं पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। अवाम नुमाइंदे मुखातिब करके पार्लियामेंट में लाती है। वो फैसले पार्लियामेंट के जो भी हैं वो पार्लियामेंट की हद तक ही रहने चाहिए। हमें जुडिशरी की तरफ लेके जाती है, फिर कोर्ट मजबूर हो जाती है अपना इस्तेमाल करके और ये सब अपने पावर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाती है। हम क्यों पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपने फैसले मसाइल नहीं सॉल्व करते? हमें उसी के अंदर रहना चाहिए। हमें दस्तूर ने दिया है, हमने मजलिस शूरा है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी नेशनल असम्बली है, प्रोविजनल असम्बली है, सूबों के अंदर भी पार्लियामेंट की हैसियत है। उसके अंदर हमारे मसाइल ज़रूर होने चाहिए। हम आपस के टकराव करके और चले जाते हैं कोर्टों के अंदर, फिर कोर्ट तो मजबूर है ना, फिर कोर्ट मजबूर है जब हम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तो बेहतर हमारे लिए अवाम के लिए ये है कि वो अपने मसाइल हमारे लीडर पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व करें और थोड़ा सा अपने अंदर सारे लीडर अब अपने अंदर थोड़ा झुकाव की सूरत लाएं कि मुल्क को देखें, अपने अंदर की अनापरस्ती सब खत्म करें, जितने भी सियासतदान हैं। जिस तरह आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हमारा एक मुक़द्दस इदारा है, आपको पता है कि जिस तरह के फैसले होते हैं, कुछ तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ जुडिशरी के ऊपर जो तनकीद करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, अगर देखें ना, जो किसी फैसले पे मिठाइयाँ बांटते हैं 2 साल के बाद वो फैसला उन पर भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर वो रोते हैं।
हम तो दुश्मनी की सियासत कर रहे हैं ना, हम तो दुश्मनियों के केस बना रहे हैं। हम तो सोच ही नहीं रहे कि आज हुकूमत में है कोई भी पार्टी हो, कल हमने यहाँ से जाना है, यही कानून हम पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आवाम के लिए तो कानून नहीं बन रहे ना। कोर्ट के पास जो जाएगा वो अपना कानून के मुताबिक जो फैसला करेगी उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो लाजमी है, उससे बियॉन्ड तो हम नहीं जा सकते। मगर जो कानून साजी करते हैं और केस बनाते हैं एक दूसरे पे दुश्मनी पे, आप भी देख लो, पिछली हिस्ट्री उठा के देख लो, जो कानून बने, जो मिठाइयाँ बांटी, वही कुछ अर्से के बाद वही कानून उनके सर पे आ गए। फिर ये रोते हैं, आपके टॉक शो में ही रोते हैं कि हमने गलत कर दिया, हमें ये नहीं बनाना चाहिए था, हमने उस वक्त सोचा नहीं। तो ये बात की बात सोचने से पहले दुश्मनियों वाले कानून ना करें, ऐसे कानून करें जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, वो कोर्ट तक ना जाना पड़े। फिर आखिर कोर्ट तो फिर मजबूरी हो जाती है ना, जब आप जाओगे कोई चीज़ लेके उनके पास, उन्होंने तो फैसला करना है और इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। हम आइन की बात करते हैं और करनी भी चाहिए। पाकिस्तान का आइन बड़ा मुक़द्दस है, आइन के तहत फैसले हो, आइन के तहत चला जाए, लेकिन बदकिस्मती से आइन के तहत फैसले भी नहीं होते और आइन के तहत हमारी सियासत भी नहीं होती, आइन के तहत फैसले भी नहीं किए जाते। क्या कहेंगी? सर, जो कोर्ट में मैटर लेके जाते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होते तो आइन के तहत है, कोर्ट आइन के बियॉन्ड तो नहीं जाती, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर जो आके रुकती है, जो करवाने वाली होती है, गवर्नमेंट की पावर एग्जीक्यूटिव पावर में आती है, बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो नहीं इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो लिंगर ऑन करते हैं। बड़ी वो मेहरबानी। अपना फैसला सुना देती है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में भी जाता है, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बड़ी मेहरबानी। एडवोकेट अफशीन अमान साहिबा सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम देना दिन।